एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर स्टूडेंट्स। तो आज हम CUET की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें से हमारा पहला टॉपिक है कैलेंडर। ये जो टॉपिक है ये GAT के अंडर आता है। आइए इसको फिर समझते हैं। हम ये सभी जानते हैं कि 1 ईयर के अंदर या तो 365 डेज़ होते हैं या तो 366 डेज़ होते हैं। अब देखिए, जिस ईयर में 365 डेज़ होते हैं वो तो नॉर्मल ईयर होता है, जबकि जिसमें 366 डेज़ होते हैं वो होता है हमारा लीप ईयर। देखिए, हम सभी जानते हैं कि अर्थ जो है वो रोटेट होती है और रोटेशन करने के लिए हमें 365 डेज़ एंड 6 आवर्स लगते हैं। अब देखिए, एक रोटेशन में अगर 365 डेज़ 6 आवर्स लगते हैं तो दो रोटेशन में फिर से 365 डेज़ 6 आवर्स, तीसरी में फिर से यही और फोर्थ में फिर से यही। तो 365 को आप ऐसे ही रहने दीजिए, ये तो ईयर्स हो गए। और ये जो 6 है, तो ऐसे कर करके जब ये 4 रोटेशन ले लेती है तो 6 × 4 बिकम्स 24 आवर्स, विच मीन्स 1 डे। तो इसीलिए 365 में जब 1 डे ऐड होता है तो वो हो जाता है 366 डेज़ और वो कहलाता है हमारा लीप ईयर। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमें प्रॉप ग्रिगरी ने दिया था कि भाई ईयर जो है या तो उसमें 365 डेज़ या 366 डेज़। अगर 365 डेज़ है तो नॉर्मली फेबररी के 28 डेज़ और लीप ईयर है तो फेबररी में 29 डेज़। अब इसमें वीक्स कितने होते हैं ये निकालने के लिए हम 365 को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 52 वीक्स एंड 1 डे अगर नॉर्मल ईयर है तो, और लीप ईयर है तो 52 वीक्स एंड 2 डेज़। अब ये जो 1 डे आपको एडिशनल दिख रहा है ना वीक के साथ, ये ऑड डे होता है। ठीक इसी तरीके से जब ये 52 वीक्स एंड 2 डेज़ दिख रहा है तो ये 2 डेज़ जो है ये ऑड डे है। अब देखिए, आपको कोई भी ईयर गिवन हो और आपसे कोई पूछे कि ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, तो आप कैसे इवैल्यूएट करोगे इसको? बड़ा ही सिंपल तरीका है स्टूडेंट्स। जो भी ईयर आपको गिवन है आप उसे सिंपली 4 से डिवाइड कर लो। अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर है, और अगर कुछ भी रिमाइंडर बचता है तो वो नॉर्मल ईयर है। चलिए अब चेक करके देखते हैं 2030 लीप ईयर है कि नहीं। अब अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो देखिए, डिवाइड करते ही हमें पता चल गया कि ये नॉर्मल ईयर है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 1100, 1500, 1900 ऐसे वाले टर्म्स उठाती हूँ तो इसे कहते हैं सेंचुरी ईयर। यहाँ पे हमें 4 नहीं बट 400 से डिवाइड करना होता है। अगर पूरा डिवाइड हो गया तो लीप ईयर, नहीं हुआ तो फिर वो नॉर्मल ईयर। अब देखिए, जैसे 1800 है, अगर मैं इसे 400 से करूँ तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, जबकि वही अगर 2000 को मैं 400 से करूँ तो ये पूरी तरीके से डिवाइड होता है। तो 2000 जो है वो हो गया ना मेरा लीप ईयर। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखिए, ये जो टॉपिक है ना ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। इट्स जस्ट दैट कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है और बिल्कुल अच्छे से आपको ये आ जाएगा। आइए तो फिर एक क्वेश्चन करके देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लीप ईयर? ये ऑलरेडी CUET में पहले क्वेश्चन आ भी चुका है। 2100, 2004, 2000 या 1996। देखिए, इसको करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे मैंने 2100 उठाया और उसे 400 से डिवाइड किया। अब जैसे ही मैंने डिवाइड किया मुझे पता चल गया कि ये तो नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर यानी ये लीप ईयर नहीं है। तो देखिए, 2100 इज़ द आंसर। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि लीप ईयर जो होता है वो आफ्टर एवरी 4 ईयर्स आता है। लेकिन मान लीजिए किसी का बर्थडे जो है वो 29 फरवरी 1492 को वो बॉर्न हुआ है। ठीक है, उसका बर्थडे आता है 29 फरवरी 1492 को। तो फिर 29 फेब 1504 जब आएगा तो वो अपना कौन सा बर्थडे मनाएगा? देखिए, 29 फेब देखते ही आपको पता चल गया कि ये तो लीप ईयर है। तो लीप ईयर तो 4 साल बाद आता है। आई एग्री कि जो लोग लीप ईयर में पैदा होते हैं वो 28 को अपना केक वेक काट के बर्थडे मना लेते हैं, बट आइडली तो 4 साल बाद ही आएगा ना बर्थडे। तो अब 1492 के बाद नेक्स्ट 4 साल कब होएगा? 1496, फिर नेक्स्ट 1500, फिर नेक्स्ट 1504। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये जो 1500 है ये तो नॉर्मल ईयर है। हमने डिवाइड करके चेक किया है इसको, यानी ये अपना कौन सा बर्थडे मनाएगा? सेकंड बर्थडे मनाएगा 1504 आते आते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कोई एक बंदा है A और वो बॉर्न हुआ 29 फरवरी 1896 को। अब इन विच ईयर ही विल सेलिब्रेट हिज फर्स्ट बर्थडे? यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको गिवन है। वही सेम प्रोसीजर आप एक एक करके डिवाइड करके चेकआउट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कोई भी ऑप्शन वैलिड नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये हमें क्या कह रहा है? देखिए, ये हमें क्या कह रहा है? ये हमें ये समझाना चाह रहा है कि मान लीजिए कोई एक बंदा है A, अब वो बॉर्न होता है 29 फरवरी 1988 को। अब कितने बर्थडेज वो सेलिब्रेट कर लेगा जब तक 28 फेब आएगा 2006?
अब मुझे कहाँ तक चेक करना है, 2006, और स्टार्ट कहाँ से करना है, 1988 से। तो एक एक करके मुझे पता चल गया ना 29 फेब यानी लीप ईयर है, यानी मुझे वही 4 ईयर्स वाला फंडा अपनाना पड़ेगा। तो 1988 में जब मैं 4 ऐड करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 29 फेब 1992, फिर 4 साल बाद क्या आएगा, 29 फेब 1996, फिर आएगा 29 फेब 2000, फिर 29 फेब 2004, फिर आएगा 29 फेब 2008। लेकिन मुझे तो अपना आंसर चाहिए अप टिल 2006, तो 2008 वाला तो वैलिड ही नहीं है यहाँ पे। तो 2008 को छोड़ के बाकी कौन से ऑप्शन बचे, 1 2 3 4, तो बस 4 इज़ द राइट आंसर। देखा कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। आइए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई एक बंदा है ए, अब उसका जो बर्थडे है वो लास्ट डे ऑफ फेबररी में आता है। कौन सी फेबररी में, 1964 में। तो वो अपने कितने बर्थडे सेलिब्रेट कर लेगा जब तक मार्च 2012 आएगा। अब जब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें 1964 से लेके 2012 तक अटेम्प्ट करना है ये। तो जब हम इसको करेंगे, फेबररी देख के हम समझ ही गए कि हम लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। 29 फरवरी 1964 से लेकर 2012 तक अगर हम चेकआउट करते हैं तो ये होते हैं 48 ईयर्स। तो 48 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12। तो दैट मीन्स 12 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज आर देयर इन एक्स वीक्स एंड एक्स डेज। देखिए अगर हमें एक्स वीक एंड एक्स डेज इवेल्युएट करना है तो हम सभी जानते हैं कि एक वीक में 7 डेज होते हैं। तो यानी जब हम एक्स वीक लिखेंगे तो वीक की जगह पे मैं 7 सब्सटीट्यूट कर दूंगी। तो यानी x इंटू 7 प्लस एक्स डेज, यानी 7x प्लस एक्स विच बिकम्स 8x। आई होप ये अच्छे से आ गया होगा आपको। ये ठीक उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया जैसे 5 वीक्स एंड 5 डेज में कितने डेज। तो वीक की जगह पे 7 डाल देते हैं तो 5 इंटू 7 बिकम्स 35, 35 प्लस 5 बिकम्स 40 डेज। आई होप ये आपको अच्छे से आ गया होगा। देखिए ऐसे कॉन्सेप्ट्स में ना आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, लेकिन एक बार ये आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो ये आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। और ये वही सारे क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए इन क्वेश्चंस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए अब ना हम ऑड डेज़ का कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। ऑड डेज़ होता क्या है, ये ऑड इवन वाली बात नहीं है यहाँ पे स्टूडेंट्स। देखिए वीक डेज़ में कितने डेज़ होते हैं, एक वीक में 7 डेज़ होते हैं। तो 7 डेज़ के अलावा बाकी जो भी एक्स्ट्रा डेज़ बचते हैं वो सब हमारे ऑड डेज़ में जाते हैं। जैसे अगर मैं पूछूँ 7 डेज़ है आपके पास, अब बताइए कितने ऑड डेज़ है, तो 0। लेकिन अगर मैं बोलूँ 10, तो फिर आप 10 को डिवाइड करेंगे 7 के साथ, तो आपके पास रिमाइंडर बचा 3। तो 3 बिकम्स द ऑड नंबर ऑफ डेज़। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ़ ऑड डेज़ निकालिए इन 50 डेज़, तो आप 50 को और 7 को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करते ही आपका रिमाइंडर आया 1। तो कितने ऑड डेज़ हुए मेरे पास, 1। अब लीप ईयर और ऑड डेज़ का एक कनेक्शन है, देखिए समझते हैं इसको। 001 से लेकर 100 तक अगर कोई आपसे पूछे कि कितने लीप ईयर है, तो आप सोचेंगे 25, क्योंकि आप उसमें 100 इंक्लूड कर लेंगे। जबकि हमें 100 इसमें इंक्लूड करना ही नहीं है। हमें कित लीप ईयर्स पूछे है ना 100 तक, तो यानी 4, 8, 12, 16 ऐसे करते करते 96 तक जाएगा। 100 इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। तो यानी 001 से 100 के बीच में कितने लीप ईयर्स आते हैं, 24 लीप ईयर्स आते हैं। अब ठीक इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूँ 101 से लेकर 200 के बीच में कितने लीप ईयर्स होते हैं, तो इनके बीच में भी 24 लीप ईयर्स होते हैं। एंड अगेन इसके अंदर हम 200 को इंक्लूड नहीं करते। अगर मैं 201 से लेके 300 तक बोलूँ तो इसके अंदर 300 इंक्लूड नहीं करेंगे, तो यानी इसके अंदर भी 24 लीप ईयर हुए। लेकिन अगर मैं आपको 301 से बोलूँ, 301 से लेकर 400 तक, तो यहाँ पे हुए 25 लीप ईयर्स। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे 400 इंक्लूडेड है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे ही आप 400 को डिवाइड करेंगे ना 4 से, तो देखिए ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, राइट? पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, यानी ये लीप ईयर हुआ, यानी 400 इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा। आई होप ये अच्छे से आ गया आपको। अब देखिए इसके बेसिस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं। 100 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स जो है हमारे, उसके अंदर हाउ मेनी टाइम्स 29 फरवरी अपीयर्स। ऑप्शंस आपके पास सामने हैं। तो देखिए हमें पता है 001 से 100 तक 24, 101 से 200 तक 24, 201 से 300 तक 24 एंड 301 से लेकर 400 तक 25। अब हमें 100 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स बोला है।
ये थोड़ी ना बताया है कि कौन से 100 ईयर्स की बात कर रहे हैं, 001 से लेकर 100 या 101 से 200 या 201 से 300, हम तो कोई भी पिक कर सकते हैं। तो यानी या तो मेरे पास 24 होंगे या तो मेरे पास 25 होंगे, डिपेंड करता है आपने कौन सा ऑप्शन चूज़ किया है, राइट। अब अगर यही मैं आपको बोलूँ 200 ईयर्स है, तो अब बताइए इसमें कितने लीप ईयर। देखिए 200 बोला है, ये तो नहीं बताया ना कि कौन सा वाला। हो सकता है मैं ऊपर वाले दो लूँ जिसमें 24 लीप ईयर्स है, तो वो तो हुए 48। हो सकता है मैं नीचे वाले दो लूँ, तो यानी उसमें एक में 24 एक में 25 यानी 49। तो यानी मेरा आंसर आएगा 48/49। आई होप ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो झटपट इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इन वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।